भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात, कल मैं देख रहा था यहां पर दो रोग मैंने सबसे ज्यादा देखा, एक गांठ और दूसरा दर्द। जो भी अलग अलग प्रकार के दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, घुटनों में दर्द, एनी दर्द के लिए एक तो ये जो पीछे झुकने वाले जो आसन होते हैं वो लाभकारी, दूसरा अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम, और तीसरा ये जो हम हवन कर रहे हैं ना, वो हवन करने के बाद अब जो अंगारे हैं ना, आपके पास जड़ी बूटियां ना, थोड़ी सी जड़ी बूटियां डालिए उसमें, जो अंगारे होते हैं ना, उन अंगारों के ऊपर थोड़ा सा गुगुल डालते, गुगुल है आपके पास तो उसमें होगा, देखिए। तो जिनको दर्द होता है तो दर्द वाले वातेष्टि हवन सामग्री, ये वातेष्टि हवन सामग्री, वातेष्टि हवन सामग्री से ही हवन करते हैं। जब अग्नि शांत हो गई उसके बाद यही वातेष्टि हवन सामग्री को और गुगुल को सेम मात्रा में मिक्स करके थोड़ा सा गाय का घी या तिल का तेल मिला देते हैं और अंगारों के ऊपर रख देते हैं, और अंगारों के ऊपर रख करके उसकी हल्की धुनी होने देते हैं, और उसमें बैठ करके ये योगाभ्यास करना, ये प्राणायाम करना, ये बहुत विशेष रूप से लाभकारी होता है, विशेष रूप से। अब दोनों हाथों को ऐसे लगाइए, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, उसके ऊपर थोड़ी लगा दीजिए, और लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, से पैर जमीन के साथ सटे रहेंगे, आगे से नाभि तक ऊपर उठाइए, नाभि तक ऐसे, थोड़ा हाथ मुड़े रहेंगे, और आकाश की ओर देखने का प्रयास कीजिए, भुजंगासन। फिर वापस आ जाइए, दोबारा लंबा गहरा सांस भरते हुए नाभि तक शरीर को ऊपर उठाइए और आकाश की ओर देखिए। मेरुदंड में जोर पड़ रहा है, हाँ, जहां जोर पड़ रहा है वहां शक्ति का आधान हो रहा है। फिर वापस आ जाइए। अब दोनों हाथों को पूरा सीधा कर देंगे, पूरे दोनों हाथों को पूरा सीधा कर दीजिए। हाँ देखो, पूरा कमर में, पहले ऊपर की ओर जोर पड़ रहा था, अब पूरा कमर में जोर पड़ रहा है। वापस धीरे धीरे। और जिनको दर्द होता है ना, पीड़ा, उनको आप देखिएगा, आप में से जिनको भी पीड़ा होगी, करते ही 10 मिनट में आपको तुरंत शांति मिलेगी उस पीड़ा से, दर्द से। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल दें, 1 फीट का फासला दोनों पैरों के बीच में, और दोनों हाथों को ऐसे कानों के बराबर मुख के पास में से लगा दीजिए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा कीजिए। अब अपने राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने का कोशिश करिए, पीछे से झुकिए। इसको कहते हैं तिर्यक भुजंग आसन। क्या कहते हैं? अब वापस पहले सामने आते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे, फिर श्वास को भरते हुए ऊपर, फिर अपोजिट दिशा में, फिर सामने और धीरे धीरे नीचे, ऐसे। ये भुजंग आसन के विशेष अभ्यास। भुजंग आसन के बाद अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे, पैर पास में, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे रख देते ऐसे, और श्वास को भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाइए, सीधा रखते हुए, घुटने से नहीं मोड़ना, घुटने से मोड़ेंगे नहीं, सीधा सीधा रखते हुए जितना उठा सके 30 डिग्री पर उठाइए, फिर वापस, फिर श्वास को भरते हुए दूसरे पैर को उठाइए ऐसे। अद्भुत लाभकारी होता है कमर में, मेरुदंड में। जिनको भी दर्द है थोड़ी देर के लिए ये अभ्यास कर लो, जीवन भर परमानेंट ये दर्द दूर होंगे।
इसकी कोई दवाई नहीं है। दवाई जब तक लेंगे तब तक आपको आराम मिलेगा, दवाई छोड़ोगे वापस होगा। आसन करोगे तो एक बार ठीक हुआ तो परमानेंट ठीक होगा। ऐसे इसमें कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी होते हैं। उन एक्यूप्रेशर के पॉइंट को दबाने से भी दर्द में तुरंत लाभ मिलता है, रिलीफ मिलता है। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए, ऐसे ठोड़ी को नीचे रखिए जमीन के साथ, खाली पैरों को उठाना और घुटने से मोड़ना नहीं है। फिर वापस नीचे आ जाइए। एक बार और अभ्यास कीजिए। रिलैक्स, ये कहते हैं सलभासन। अब पीठ के बल पर लेट जाइए, पीठ के बल पर ऐसे। अब दोनों पैरों को सीधा लेटने के बाद दोनों पैरों को ऐसे मोड़ दीजिए पास पास में। दोनों पैरों को ऐसे पास पास में ले आइए, ऐसे मोड़ दीजिए। अब करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों के ऐसे ऊपर सामने लाइए और समान मात्रा में ऐसे खोल करके जमीन के साथ रख दीजिए, ऐसे दोनों हाथों को। और अपने दोनों पैरों को राइट साइड ले जाइए, जोड़ करके घुटने से घुटना, टकने से टकना लगा रहेगा। और मुख को लेफ्ट साइड में, राइट साइड घुटना जाएगा तो लेफ्ट साइड मुख को मोड़ना है, ऐसे अपोजिट दिशा में। ये मरकट आसन, ये तो अद्भुत आसन है। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन थोड़ी देर के लिए अवश्य कर लेना चाहिए। फिर वापस आ जाइए अपोजिट दिशा में। अब लेफ्ट साइड पैर ले जाइए और राइट साइड मुख को ले जाइए श्वास को भरते हुए। इस प्रकार से ये कुछ विशेष अभ्यास, जिनको मेरुदंड, पीठ, गर्दन आदि से संबंधित दर्द रहता है तो उनके लिए विशेष। अब वापस आ जाइए। अब दूसरा अभ्यास, इसी में दोनों पैरों को 1 फीट के फासले पर खोल देते हैं और अपने दोनों पैरों को राइट साइड झुकाइए। अब पहले घुटने के साथ घुटना लगा था, अब 1 फीट खोल दिया तो राइट पैर के टकने के साथ लेफ्ट पैर का घुटना ऐसे लग जाता है अपोजिट दिशा में, ऐसे। फिर वापस, फिर अपोजिट दिशा में जाइए, अपोजिट, फिर वापस, फिर सामने। दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। ऐसे ये विशेष अभ्यास, महत्वपूर्ण अभ्यास। अब अगला अभ्यास, अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए सीधा आकाश तक और इस पैर को झुकाइए अपने राइट हैंड के तक ऐसे ले जाइए। ये तीसरा अभ्यास। फिर वापस ऊपर से धीरे से नॉर्मल अवस्था में। अब अपोजिट दिशा में राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट हाथ के तक ले जाएंगे। फिर वापस लाते हैं और नॉर्मल अवस्था में लाते हैं। ऐसे ये मरकट आसन के कुछ विशेष अभ्यास। उसके साथ साथ पवन मुक्तासन एक विशेष अभ्यास, एक एक पैर से करते हैं। जिनको पीठ का दर्द होता है ना, ऐसे एक पैर को घुटनों से मोड़िए, सब लोग कीजिए। घुटने से एक पैर को ऐसे, दोनों पैर को सीधा किया, फिर एक पैर को घुटनों से मोड़ दीजिए और ऐसे पकड़ करके छाती के साथ लगाइए, ऐसे दबा करके। ऐसे थोड़ी देर रुकते हैं। और जिनको दर्द नहीं है तो वो सिर को उठा करके नासिका को भी ऐसे घुटने के साथ लगा देते। अब दूसरे पैर से कीजिए, दूसरे पैर को मोड़िए। सब लोग कीजिए, करेंगे तो पाएंगे, देखने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से भी, दोनों पैरों को एक साथ ऐसे मोड़ा और पूरा ऐसे छाती के साथ लगा दिया, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ करके। पवन मुक्तासन, जिनको बहुत ज्यादा गैस, कब्ज आदि की समस्या रहती है तो उसके लिए विशेष करके ये अभ्यास भी लाभकारी। अब एक अभ्यास और, उत्तान पादासन। देखिए, दोनों पैर को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ भूमि के ऊपर, हथेलियां, दोनों हाथ सीधे। अब दोनों पैरों को पहले एक एक पैर को ऊपर उठाए, थोड़ा ऐसे सीधा रख करके ऐसे ऊपर उठाते, उत्तान पादासन। ऐसे एक पैर को ऐसे ऊपर उठाए, बहुत ज्यादा नहीं उठाना, 30 डिग्री पर बस, पेट के ऊपर जो है। फिर वापस, फिर दूसरे पैर से। जिनको ज्यादा दर्द है ना, एक एक पैर से करते, ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसे एक एक पैर से। और
नॉर्मल रूप से करते हैं, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभ्यास किया ना, ये 8-10 अभ्यास थे। इतने अभ्यास यदि हमने सही तरीके से कर लिए तो जितने भी दर्द है ना, उन सारे दर्द से निजात और मुक्ति मिलेगी। और दूसरा, इसके साथ साथ खास देखिए, जिनको भी घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब चीजें हैं, दर्द है, पीड़ाएं है, सूजन है, इन्फेक्शन है, तो वातिष्ठी से हवन करेंगे और वातिष्ठी से ही धुनी करेंगे और उसमें ये अभ्यास करेंगे। और दूसरा, खाने पीने में जो चीजें रुक्ष होती है ना, रुक्ष चीजें जैसे चना है, मटर है, राजमा है, ऐसी जो रुक्ष चीजें होती हैं, उन रुक्ष चीजों का सेवन नहीं करेंगे। रुक्ष चीजों के साथ शीतल चीजें, शीतल मानी ठंडी तासीर वाली चीजें। ठंडी तासीर वाली कौन सी चीजें होती हैं? जिनका टेस्ट खट्टा आएगा ना, वो लगभग ठंडी तासीर वाली चीज, जैसे नींबू खट्टा होता है, ठंडी तासीर वाला होता है। इसी प्रकार से और भी चीजों को, जो भी चीजें खट्टी हैं, जो भी चीजें शीतल तासीर वाली है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, ठंडी तासीर वाले होते, उसको खाओगे तो दर्द बढ़ेगा। आप चना है, मटर है, राजमा, ये रुक्ष है, उसके अंदर कोई चिकनापन है ही नहीं, उसको खाओगे तो कफ आपका ठीक होगा। लेकिन दर्द वाले खाओगे तो दर्द बढ़ेगा। ये हम जो भोजन ले रहे हैं ना, ये भोजन ही हमारा उपचार है परमानेंट। तो दवा, कई बार आपने देखा होगा, दवाई तो ले रहे हैं लेकिन खाने पीने में पता नहीं है, उस तरीके से नहीं करते। अब दवाई लेते तब तक ठीक रहते, दवाई छोड़ते फिर वापस बीमारी। परमानेंट ठीक होना है तो भोजन में भी थोड़ा अंतर कर दो। तो क्या करेंगे? जिनको वात बढ़ा है तो वात के समन के लिए तिल का तेल सबसे उत्तम होता है, तो तिल के तेल का ही सेवन करें। सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, या जो उसमें तिल के तेल का प्रयोग करें। हवन करते हैं तो हवन में भी गाय के घी के साथ बड़ी मात्रा में तिल का तेल रखें। वातिष्ठी हवन सामग्री से हवन करें, बाद में धुनी करें, उससे भी अपना समन होगा। पूरे शरीर के अंदर तिल के तेल से स्नान करने से पहले अच्छे से मालिश किया, और हो सके तो थोड़ा धूप में सिकाई किया, या फिर वैसे ही गुनगुने, हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लिया। एकदम से वात दोष का समन होता है। जिनको भी रुक्षता आ जाती है शरीर में, घुटनों में दर्द होते हैं, अलग अलग पीड़ाएं होती हैं, टक टक की हड्डियों से आवाज आती हैं, और टाचनी चुभने जैसी कभी कभी महसूस होती हैं, ऐसी ऐसी ये सारे वात बढ़ने के लक्षण हैं। ऐसी ऐसी चीज हो रही हैं तो समझो वात बढ़ा है। कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी कहीं पीड़ा, कभी कहीं पीड़ा, वात बढ़ा है। तो क्या करना है? तिल के तेल का सेवन करना शुरू कर दो, रुक्ष चीजों को छोड़ दो, स्निग्ध चीजों को लो, ठंडी चीजों को छोड़ दो। इतना आहार में परिवर्तन कर दिया तो वात दोष का समन होगा और एकदम लाभ हो जाएगा। जिनको ऐसे बैक पेन आदि और ये सारी चीजें हैं, वातिष्ठी से हवन किया, उसी से धुनी के, उसमें ये योगाभ्यास कर लिया, तो एकदम से रोग से हमें शांति मिलेगी। इसी प्रकार से एक सबसे बड़ा उदर रोगों के लिए, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, डायबिटीज की भी बहुत सारे, कितने लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है? डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज, कई सारे लोगों को। आज टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज भी होती है, और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। तो उनको क्या करना है? कुछ विशेष आसन। देखिए, ऐसे बैठिए, वज्रासन में जो हम बैठे थे ना, बैठिए। ये जबरदस्त आसनों का अभ्यास है। जो इन आसनों का अभ्यास करेगा उसको जीवन में कभी भी डायबिटीज नहीं होगी, और कितनी भी हो गई है बड़ी बीमारी। और आप यदि, जैसे जिनको डायबिटीज है ना, तो डायबिटीज वाले क्या करेंगे? मंडूकासन के अभ्यास, योग मुद्रासन के अभ्यास, गोमुखासन के अभ्यास, वक्रासन के अभ्यास, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विशेष, और उसमें खास मंडूक आसन। दूसरा, कपाल भाती प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, और मधुग्रीट, मधुनासिनी टेबलेट का सेवन करते हैं, और उसके साथ साथ करेला, खीरा, टमाटर आदि का जूस निकाल करके सुबह शाम एक एक गिलास जूस ले लेते हैं, एक एक कप, तो वो जूस भी विशेष करके उनके लिए लाभकारी होता है। और खास ये मंडूक आसन और कपाल भाती प्राणायाम जो करेगा, और मधुग्रीट और मधुनासी टेबलेट का प्रयोग करता है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। ये कुछ विशेष आसन और ये दवाई का प्रयोग करने पर
80 यूनिट जो इंजेक्शन इंसुलिन के लेते हैं वो सप्ताह 10 दिन में छूट जाते हैं। एलोपैथिक की दवाइयां छूट जाती है एक एक सप्ताह 10-10 दिन में। और परमानेंट के लिए डायबिटीज की प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, जाते तो क्या कराते हैं, जब तक जियो तब तक दवाई लेते रहो, और दवाई लेते हुए भी फिर डायबिटीज बढ़ने लग जाती है। फिर इंसुलिन देना चालू करते हैं, इंजेक्शन, फिर वो लेने के बाद भी फिर धीरे धीरे स्थिति बिगड़ जाती है और फिर जीवन ही पूरा चला जाता है। तो डायबिटीज से बचना है, या कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या है, अम्लपित्त आदि की समस्या है, जितने भी पेट से संबंधित रोग हैं, उन सारे रोगों के लिए आसन पहला है मंडूक आसन। कौन सा आसन? दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद करते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, फिर पूरे श्वास को छोड़ दीजिए और पेट को अंदर खींचेंगे, उड्डयन बंद। और उसके बाद दोनों मुट्ठियों को ऐसे सीधा नाभि के दोनों साइड में लगाते हैं और आगे की ओर झुकते, छाती को घुटनों के साथ लगाने का प्रयास करते हैं और सामने देखते हैं ऐसे ऐसे। ये विशेष मंडूकासन, ऐसे सामने की ओर देखते हैं और रुकते हैं जितना रुक सकते हैं श्वास को छोड़ करके। और दूसरा, इसी में कपालभाति भी कर सकते हैं, ऐसे 5 मिनट 3 मिनट लगातार करते रहे, थक गए फिर वापस आ गए, फिर झुकिए, अब रुकिए। जितना ज्यादा रुकेंगे उतना ही ज्यादा विशेष लाभ होगा। जिनको भी पेट से संबंधित अलग अलग, चाहे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, गैस बनती हो, कब्ज हो, अपच की समस्या हो, अम्लपित्त आदि की समस्या हो, इन सारी बीमारियों को 3 से 7 दिन ये अभ्यास करो, 3 से 7 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। इतनी बड़ी जबरदस्त चीज है। फिर वापस दूसरा अभ्यास मंडूकासन का, लेफ्ट हाथ को नीचे रखते हैं, राइट हाथ को उसके ऊपर, फिर आगे झुकिए। और ये आसनों के साथ साथ पेट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ा बहुत व्यायाम, जो एक्सरसाइज आदि कर सकते हैं वो एक्सरसाइज कर लिया। दूसरा, बहुत ज्यादा जिनको शरीर में दर्द भी रहता है और गैस की भी प्रॉब्लम रहती है, तो एक वातारी चूर्ण आता है। कौन सा चूर्ण? वातारी। वातारी चूर्ण थोड़ा थोड़ा सेवन कर लिया तो उसमें विशेष रूप से लाभ होता है। उससे अतिरिक्त कुछ जिनको अपच की ज्यादा समस्या रहती है, कुछ पाचक गोली आती है अलग अलग प्रकार की, अजवाइन से लेकर के अलग अलग, वो पाचक को ले लिया थोड़ी सी मात्रा में, तो उससे भी पचन अच्छे से होता है। और बहुत ज्यादा जिनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या हो, तो शाम को सोते समय गुनगुने पानी से त्रिफला चूर्ण ले लेते 1 चम्मच। और ज्यादा, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है, कठोर कोष्ठ हो गया है, तो वो दिव्य चूर्ण आता है। दिव्य चूर्ण को 1 चम्मच गर्म पानी से शाम को ले ले तो पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। और पेट साफ हो गया तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस आदि सब समाप्त होगा। गैस आदि की प्रॉब्लम समाप्त होगी तो एसिडिटी भी, और उसके साथ साथ विशेष रूप से जो शरीर में दर्द होते हैं उसमें एकदम से शांति मिलती है। फिर वापस आ जाइए, ऐसे ये मंडूकासन करो, राइट। अब मंडूकासन के बाद शशकासन का अभ्यास। शशकासन में ऐसे ही दोनों हाथों को सीधा रखते हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास को भरते हुए थोड़ा सा पीछे झुकिए, फिर आगे झुकिए, जमीन के ऊपर सिर को पूरा टिका दीजिए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा रिलैक्स कर दीजिए शरीर को। धरती माता को प्रणाम कीजिए। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, एक धरती माता हमारी माँ, हम उसके पुत्र, ये हमें अन्न देती है, ये हमें धारण करती है, ये हमें फल फूल औषधियां वनस्पतियां देती है। फिर श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाइए और पीछे झुकिए थोड़ा सा, फिर वापस आ जाइए ऐसे, फिर जमीन के साथ से। ये मन को भी रिलैक्स करने वाला, मन को सरल आसान तरीके से
शांत करने का ये शशक आसन बहुत जबरदस्त तरीका। फिर वापस और शशक आसन के बाद योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में ऐसे सीधे बैठ करके पहले पद्मासन की स्थिति, ऐसे पद्मासन में बैठिए। पद्मासन में बैठने के बाद दोनों हथेलियों को ऐसे लगाते, पेट को अंदर खींच करके, और थोड़ी को जमीन के साथ लाना। इसको कहते हैं योग मुद्रासन। ये पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए अद्भुत। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। जिनको कमर में दर्द आदि है तो वो आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करेंगे। आगे झुकिए ऐसे करिए करिए। इतने सारे लोगों को कमर दर्द नहीं है। ऐसे थोड़ी को जमीन के साथ लगा देते। फिर वापस एक बार और अभ्यास करेंगे। अब लेफ्ट हाथ को नीचे रखेंगे, राइट को ऊपर रखेंगे। इसको कहते हैं योग मुद्रासन। फिर वापस ऐसे ये अभ्यास। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। जीवन भी एक यज्ञ है, श्वास प्रश्वास की आहुतियां हैं। जिनको ज्यादा घी खाना है तो हवन करो। हवन में घी सूक्ष्म होकर के फिर तो ब्रेन से लेकर नर्वस सिस्टम से लेकर हार्ट से लेकर के तुम्हारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है और जीते जी तुम निरोग रहोगे और मरने के बाद स्वर्ग भी मिलेगा। स्वर्ग कामो ये जीता। तो 2 चम्मच गाय का घी जरूर खाना। ज्यादा खाना हो तो हवन कर लेना और ज्यादा पुण्य कमाना है तो गरीबों को खिला देना। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।